हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिकल की पीजीवीसीएल, डीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल और एमजीवीसीएल जेई एग्जाम की तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, इसके लिए कंप्लीट सिलेबस क्या है और इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए कौन सी बुक आपको परचेस करनी चाहिए, वो सभी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप यह एग्जाम की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। पहले इसकी पेपर स्टाइल की बात करें तो यह चारों एग्जाम के लिए इसकी पेपर स्टाइल और सिलेबस सेम ही होगा। इसमें 100 मार्क्स का कुल पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। इसमें 60 मार्क्स का टेक्निकल पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल के ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और बाकी के 40 मार्क्स के नॉन टेक्निकल पार्ट है। नॉन टेक्निकल पार्ट में 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 10 मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर, 10 मार्क्स का गुजराती ग्रामर, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज और 10 मार्क्स का कंप्यूटर नॉलेज। तो यह चारों पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए टोटल 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल पार्ट है। अब बात करते हैं 60 मार्क्स का इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले लेते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, रेजोनेंस, आरएलसी सर्किट, इसमें सीरीज और पैरेलल सर्किट होती है। ओहम्स लॉ, केवीएल केसीएल, लेंज लॉ, फेराडेज रूल्स, डीसी सर्किट, एसी सर्किट्स, रेजोनेंस सर्किट विथ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। तो यह बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं डीसी मशीन्स। इसमें डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिसमें से कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं और कभी कभी यह मशीन्स के एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है जिसमें आप शॉर्ट टाइम में इस एग्जाम्पल को सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं एसी मशीन्स में। इसमें 3 फेज और सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, सीटीपीटी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के पॉइंट्स और इसके एग्जाम्पल्स बहुत ही ज्यादा पूछे जा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट और प्रोटेक्टिव सीटीपीटी के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अल्टरनेटर या सिंक्रोनस मशीन जिसमें अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर के भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसके भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं और कभी कभी इसके एग्जाम्पल भी एक आध दो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। इसमें थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस है जैसे कि सोलार, विंड, जो यह पावर प्लांट है उसके बारे में बहुत ही ज्यादा आ जाता है। तो सोलार पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, बायोमास, तो यह सभी पावर प्लांट के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसके जो जनरेशन है इसमें कुछ इक्वेशंस के एग्जाम्पल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट। और दोस्तों एक बात, आपको इलेक्ट्रिकल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस चाहिए या थियोरिकल क्वेश्चंस चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में, केबल्स के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। इसके अलावा इफेक्ट्स ऑन ट्रांसमिशन लाइन जैसे कि कोरोना इफेक्ट, फेरांटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट, इसके इफेक्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है। और यह डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है इसलिए एचटी और एलटी लाइंस के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। पावर सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें फॉल्ट एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज कंट्रोल, लोड फ्लो एनालिसिस, शंट एंड सीरीज कैपेसिटर, रिएक्टर एंड अदर टॉपिक्स। तो यह पावर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा पर यूनिट सिस्टम, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि पावर सिस्टम में से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन सिस्टम। इसमें रिले, सर्किट ब्रेकर, प्रोटेक्टिव सीटी और पीटी, अर्थिंग सिस्टम, लाइटनिंग अरेस्टर, फीडर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसमिशन लाइन एंड अल्टरनेटर और एलटी स्विच गियर यानी कि लो टेंशन सर्किट ब्रेकर। तो यह सभी प्रोटेक्शन सिस्टम में से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। वह यह प्रोटेक्शन सिस्टम सब्जेक्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल पावर मेजरमेंट। तो यह डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है इसलिए करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी यह सभी पैरामीटर्स मेजर करना भी बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए यह सब्जेक्ट मेजरमेंट सब्जेक्ट भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है।
तो इसमें पावर मेजरमेंट, एनर्जी मीटर विथ एग्जांपल्स, तो एनर्जी मीटर के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसके एग्जांपल्स भी आ जाते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पैरामीटर मेजरमेंट्स, और एक एक्स्ट्रा है प्रेजेंट पावर सेक्टर सिनारियो, यानी हाल में पावर सिस्टम में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यह सभी बहुत सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स इलेक्ट्रिकल के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यह एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके लिए कौन सी बुक प्रिफर करनी चाहिए। तो इसलिए पहले है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जेबी गुप्ता बुक। तो यह जेबी गुप्ता बुक में इलेक्ट्रिकल के मोस्ट ऑफ सारे ही सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, और इसमें पहले थियरिकल पार्ट दिया गया है, तो यह आप पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बाद में इसके बहुत सारे एमसीक्यूज भी दिए गए हैं। तो आप एक बार एमसीक्यू पढ़ेंगे तो उसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यह जेबी गुप्ता इलेक्ट्रिकल की बेस्ट बुक है। और पावर सिस्टम की बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल ऑफ पावर सिस्टम, जो कि वीके मेहता और रोहित मेहता की बुक है। तो यह पावर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो पावर सिस्टम की आप अलग से रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए यह पावर सिस्टम की वीके मेहता और रोहित मेहता की बुक अच्छी है। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप यह एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।